ये दो जने भी ये भी है ढोकले की चटनी स्वागतम सुस्वागतम स्वागत सम्मानित सेवानिवृत्त वक्ता श्री जगदीश प्रसाद जी, उनके सुपुत्र, हमारे समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं, कर्मचारी वर्ग, आज हम पूरे राजकीय इंटर कॉलेज बांदा परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और सबसे पहले मैं प्रधानाचार्य जी से अनुरोध करूँगी कि वो एक पुष्पगुच्छ जो है वो हमारे प्रवक्ता जी जो रिटायर है उनको भेंट करेंगे। आप लोग सब लोग इसके बाद वरिष्ठ प्रवक्ता अंग्रेजी जोशी जी से निवेदन कि वो माला पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। विद्यालय परिवार की ओर से बेशक एक पहना रहे। अब मैं वरिष्ठ प्रवक्ता हमारी श्रीमती सुयाल मैम, सारी महिलाएं हमारी शिक्षिकाएं आ जाएं, सबकी ओर से हाथ में दीजिए सम्मान स्वरूप। शॉल उड़ा के हम सम्मानित करना चाहते हैं। ऐसे हाथ लगा दो। सब याद नहीं करते हैं, कोई नहीं बैठना। इसी तरीके से आपकी तो इंदिरा मैम है हमारी वरिष्ठ सहायक थी और वो प्रधान सहायक के रूप में प्रमोशन पाकर कलारी छिना पिथौरागढ़ में उन्हें ज्वाइन कर लिया है। इंदिरा मैडम हमारी कुछ ही महीने का उनका यहाँ पे कार्यकाल रहा, लेकिन जितना समय भी रहा बहुत मेहनती, लगनशील और काम के प्रति समर्पित थी। कुछ ही महीने बेशक रही वो और उनका प्रमोशन हो गया, वो यहाँ से चली गई हैं। उनको भी हमने इनवाइट किया था, लेकिन चूंकि संभव नहीं है, बच्ची भी उनकी पढ़ने वाली है, तो हो सकता है जून वगैरह की छुट्टियों में वो कभी आएँ। तो उनके लिए हम एक सूक्ष्म भेंट लाए हैं। प्रथम नियुक्ति सर्दी 12 सितंबर 1991 में राजकीय इंटर कॉलेज रोशनी में हुई थी। सिटी संपर्क हुआ करता था उस टाइम पे। इसके बाद कई विद्यालयों में से रहे हैं। राजकीय इंटर कॉलेज खैरना, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चौड़ा मेहता पिथौरागढ़, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खैरोली पिथौरागढ़, राजकीय इंटर कॉलेज मायालेक पिथौरागढ़, राजकीय इंटर कॉलेज गुरना पिथौरागढ़। और बहुत समय तक शायद पिथौरागढ़ में सर तुम्हारी प्रधानाचार्य का काम भी उन्होंने बखूबी संभाला। और 1 जुलाई 2019 को उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज बांदा में ज्वाइन किया। 31 मार्च 2024 को वो सेवानिवृत्त हुए। तो इस तरह से 32 वर्ष 6 माह 19 दिन का उनका कार्यकाल रहा और ये बहुत सफल कार्यकाल रहा। और हम उनके आगामी भविष्य के लिए, खुशहाल जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए पूरा विद्यालय परिवार शुभकामनाएं आपको प्रेषित करता है। सर, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। और इसके साथ ही हम चाहेंगे कि हमने छोटा सा जो एक जलपान का कार्यक्रम किया है, इसको सब लोग ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। हम लोग चाह रहे थे कि इस कार्यक्रम को करा जाए, तो आज संयोग ऐसा बना कि आज आप उपस्थित हो पाए हमारे बीच। आपको विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी भावभीनी विदाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन जो सुखद, स्वस्थ, दीर्घायु हो। आपकी
आपके संदर्भ में कुछ स्मृतियाँ साझा सर के बारे में मैं एक बात मैं कहना चाहूँगा, और वो हमें लगता है हर एक बहुत ईजिली उसको स्वीकार करेगा, एक्सेप्ट करेगा। बिष्ट जी प्लीज़ थोड़ा जो है, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैडम, 2 ही मिनट का समय लूँगा मैं, लेकिन वो सभी की बातें हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आप मैं कह दूँ तो सर का हृदय बहुत ही उदार था, और आर्थिक रूप से आप कभी पैसा खर्च करने में, बच्चों की मदद करने में कभी कोई झिझक नहीं रही। यहाँ तक कि एक बच्ची को सर ने गोद लिया, 6 में पढ़ने वाली बच्ची को, और सर ने तो बहुत सारे प्लान बना दिए। वो हमारी जल्दी में सर रिटायर हो गए। नहीं तो जब हम लोगों ने प्रश्न पूछा, कई लोगों ने उनसे पूछा कि भाई आपने गोद ले लिया, आप 2 साल बाद चले जाओगे, फिर इस बच्ची का क्या होगा? तो सर ने कहा कि मैं कौन सा, मैं कहीं बहुत दूर चला जाऊँगा, मैं तो हल्द्वानी में ही रहूँ, और मैं इतनी जिम्मेदारी लेता हूँ। मन से वो घोषित करके कहा कि मैं उसकी शादी तक कराऊंगा। सफाई के मामले में भी कोई कह नहीं सकता था, एक पेन भी कहीं इधर उधर गिरी हुई या कोई पॉलिथीन का टुकड़ा, कागज का टुकड़ा, ऐसा नहीं मिलता था। तो ये सब आपकी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, हम लोग जो जिनको हम याद करते हैं अभी भी, और हम याद करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा आपको बहुत जेपी सर के साथ हमें मुझे जो है 2019 से 2024 तक 5 साल काम करने का मौका मिला। तो जेपी सर को जितना मैंने जाना उसके अनुसार वो बहुत ही बड़े व्यक्ति हैं, और बहुत ही जो है साफ़ सफाई पसंद हैं। सब तो सभी ने कहा है। सर को काम की भी काफ़ी अच्छी जानकारी थी, और वो हमेशा नया काम शुरू करने के लिए बहुत उत्साहित रहते थे। कोई भी नई चीज़ हो तो सर बड़े जोश के साथ शुरू करते थे, और हाँ हम ऐसा करेंगे। तो हमारा जो 5 साल का साथ है सर के साथ, बहुत ही अच्छा बीता हमारा समय। मैं उनके आरोग्य युक्त और सुखी जीवन के लिए आगे भविष्य में उनकी शुभकामनाएं। धन्यवाद। परम श्रद्धेय प्रधानाचार्य जी, SM से हमारे PTA के अध्यक्ष ईश्वरीदत्त पलड़िया जी, हमारे जो विदाई ले रहे हैं सर, हमारे अभिन्न मित्रों में रहे श्री JP सर, और साथ में मेरे सभी शिक्षक साथी और हमारे सभी वाहन चालक लोग, आज हम इस उपलक्ष्य में हैं कि सर को विदाई दे रहे हैं। तो सर के संग मेरा थोड़ा बहुत सानिध्य रहा है, क्योंकि सीनियर होने के नाते कई बार वो हम लोगों को गाइड भी करते थे। तो जैसे मैंने अभी इन्होंने सर ने कहा कि सफाई महोदय और उपस्थित हमारे सभी शिक्षक साथीगण और अन्य जितने भी आगंतुक हैं, मैं सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और JP सर जो विदाई ले रहे हैं, उनके साथ भी हमारा काफ़ी अच्छा समय यहाँ पर बीता, और काफ़ी चीज़ों में हमारी ऐसी डिस्कशन भी होती रहती थी। तो फिर सर और मैं शर्त लगा देते थे कभी कभी ये तो मैं सही कह रहा हूँ, सर कहते थे मैं सही कह रहा हूँ। बहुत वो हंसी मजाक में बहुत लंबा कित चले जाता था। सर भी होते थे 24 सर भी, तो फिर हम उसको क्लियर करते थे। फिर 24 सर भी क्लियर करते थे, नहीं यार वो PTA सर ने सही कहा था। वॉलीबॉल के भी काफ़ी शौकीन थे, वॉलीबॉल खेलों के नियमों में की काफ़ी जानकारी थी सर को। तो कभी कभी जैसे वॉलीबॉल का एक बार जिक्र चल रहा था, तो सर ने कहा नहीं ऐसा नहीं होता, वॉलीबॉल में तो 5 से भी मार सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, मेरे को भी पता नहीं थी। तो नॉलेजफुल आदमी थे, काफ़ी हंसी मजाक और बड़ा अच्छा हमारा आपके पास समय बीता। तो मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें। धन्यवाद। विदाई लेने वाले हमारे सभी गुरुजन वृंद, अध्यक्ष महोदय और आए अतिथिजन, तो क्या भी है सब कुछ कह दिया सब लोगों ने। सही बात है, क्या करें, सब बातें थी सब कह दिए कि और जो भी सोचा था हम कहेंगे वो सबने कहा, कुछ बचा नहीं है। हर बार ऐसे ही कर रहे हो। उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं एवं विदाई लेने वाले हमारे प्रसाद जी और उपस्थित ड्राइवर लोग सब, मैं तो ये कहता हूँ कि विदाई सबको मिलनी चाहिए, सबका हक है। प्लान हमारा हमेशा फेल होते रहा, कभी कुछ करे, हमेशा अच्छे रहे। धन्यवाद। हम कहते थे सर छुट्टी कर दिए, तो सर हमेशा सुयागरण के पास आते थे छुट्टी कर मेरे स्कूल तो यही है। तो अब मैं रिमोट यही है जो बच्चे आज भी याद करते हैं, और ज़्यादा न कहते हुए आपके
आपके उज्जवल भविष्य की कामना शुभकामनाएं, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थोड़ा सा आप नहीं दिया चालक बंधु एवं विधायक हमारे जीबी सर, आपका निश्चल जो स्वभाव था, बिना किसी लाभ लपेट के आप जो है तो सीधी बात कहती थी और बहुत अच्छी बात, वो जीवन को प्रभावित करने वाली होती थी। और कभी कभी आपका अनुभव भी बहुत अच्छा काम आता था विद्यालय की ओर से कि भाई ये नहीं तो ऐसा काम होना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप दीर्घायु हों। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। उसके बाद मैं हमारी वरिष्ठ प्रवक्ता श्री MC जोशी सर। माननीय प्रधानाचार्य जी और हमारे बीच में आज विद्यालय शिक्षक श्रीमान JP सर, समस्त सम्मानित शिक्षक, समस्त सम्मानित शिक्षिकाएं और हमारे वाहन चालक और सर के सुपुत्र भी यहाँ पर आए हैं। आप दोनों का यहाँ पर स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने आपके सम्मुख रखी। बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी थे। इसमें कोई भी व्यक्ति हमारे स्टाफ का या जो भी आपको जानता होगा, क्योंकि हमने स्टार्ट में आपके तमाम विद्यालयों में जहाँ जहाँ आप रहे हैं उन विद्यालयों का नाम लिया, काफ़ी विद्यालयों में आप रहे हैं तो बहुत सारे लोगों से जुड़े होंगे। मैं समझता हूँ कोई भी व्यक्ति इस बात से इनकार नहीं करेगा जो आपके सम्मुख जुड़ा होगा। आप एक सरल व्यक्तित्व के धनी थे और हमारे बहुत सारे बुजुर्गों ने आपकी शिक्षा जो अभिरुचि थी और अपने विषय में जो अपना एक निष्ठा थी, उसके अलावा जो भी अन्य एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप हमेशा पार्टिसिपेट करते थे, खासकर ऑफिस का, जैसा हमारे कई बुजुर्गों ने, मैम लोगों ने कहा, ऑफिस का बहुत अच्छा ज्ञान था सर को। इसलिए था एक ठीक ठाक कार्यकाल सर का ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल के रूप में भी रहा। तो उन्हें ये सब के लिए आपने जो भी योगदान अपना देने का प्रयास किया, दिया विभाग को, याद करने का मौका मिलेगा तो मैं फिर से याद करिएगा, वहाँ मुलाकात भी हो जाएगी। बाकी खैर ये सब चीज़ें परिस्थितियों पर भी निर्भर करती हैं, कोई बाध्यता वाली बात भी नहीं है। जैसी परिस्थितियाँ होगी उस परिस्थिति से आप करिएगा। तो बाकी सर आपके सुखमय जीवन के लिए, आपके परिवार के सभी लोगों के सुखमय जीवन के लिए हम कामना करते हैं। एक सुखमय आनंदमय जीवन आप जिए और आपके परिवार के सभी सदस्य जिए, ऐसी हम सबकी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, समस्त साथी और हमारे वाहन चालक, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैडम ने पहले यहाँ पर पहले शब्द ये कहा कि हम बड़ा अफसोस जो हुआ कि हमने आपकी विदाई बहुत देर की। मैं तो कहता हूँ कि मेरी विदाई तो दो बार हुई है। पहली भी बहुत अच्छी बात हुई, बहुत अच्छी विदाई, दो बार विदाई हुई, ये भी एक मायना रखता है। तो इसमें क्योंकि समय परिस्थिति बल्कि भी मैं आप लोग खुद मैंने मैडम को 10 बार कि मैडम मैं अपना रिटायरमेंट पार्टी में कभी कुछ तो रहते वैसे चलिए देखेंगे फिर अभी तो जीवन सबका सुखमय होना चाहिए। रही बात अब यहाँ पर जब मैं पहली बार आया विदाई, मैं वैसे जब आदमी विदा होता है तो बुरा तो लगता है। आप जैसे आप लोग के साथ ये आज इतना हमारा सानिध्य रहा, मुझे ऐसा स्टाफ कहीं नहीं मिला, तो सब जगह मिला, मतलब स्टाफ अच्छा मिला। एक चीज़ मैंने देखा अपने जीवन में, मैं करीब 10वां विद्यालय है मेरा ये, तो 10 विद्यालयों में हर विद्यालय से मेरा ट्रांसफर होता गया। ठीक है, जब तक थे अच्छा लगाव रहता था, अच्छा ये वो रहता था, परंतु वहाँ से जो ही निकल गए फिर लगभग मतलब बहुत कम कुछ एक आध लोग से वो जैसी मतलब कि दूरी जैसी ही बन जाती थी। परंतु जो जहाँ से आदमी रिटायर होता है, मुझे अपना अनुभव बता रहा हूँ, रिटायर होता है वहाँ दूरी मतलब ये लगाव हटता नहीं। इस विद्यालय के स्टाफ से मेरा पूरा का पूरा लगाव है। मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं इतने विद्यालयों में रहा हूँ, कुछ समय बाद 1 महीने 2 महीने वो बाद वो लगाव हट जाता है। परंतु जहाँ से आदमी रिटायर, आप जब रिटायर आप लोग होंगे तब महसूस करेंगे कि जो अंतिम विद्यालय होता है व्यस्त रहे, जैसे सर ने कहा कि आप हम कोई भी शौक पाल लें, कोई भी व्यस्तता कर लें, तो रिटायरमेंट के बराबर अच्छा कुछ नहीं है। विद्यालय से और विद्यालय स्टाफ, विद्यालय परिवार से ये पता नहीं क्या चीज़ है, मैंने अनुभव किया अपने जीवन में। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कभी भूले बस मेरे से किसी प्रकार की कोई किसी से
अब शब्द या कोई भी बात हो तो कोई आप दिल में न रखें, मुझे क्षमा करें। तो कहते हुए अंत में मैं सभी आप लोगों ने मेरा एक स्वागत किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी पूरी विद्यालय परिवार की ओर से पुनः आपके लिए शुभकामनाएं। अब मैं प्रधानाचार्य जी महोदय से धन्यवाद मैम। बड़े भाई जगदीश प्रसाद जी जो 31/3/2024 को सेवानिवृत्त हुए हैं, मेरे विद्वान सहयोगीगण, कार्यालय प्रमुख भाटी जी, ओडियाल जी और दीपक जी, मेरा और सर का तो लगभग 9 महीने का साथ रहा है। जुलाई में आ गया, जुलाई 2023 में। उस समय आप एक्सटेंशन में शायद चल रही थी। लगभग 9 महीने का साथ रहा है। मैंने देखा कि जो मेरा अपना 9 महीने का जो अनुभव रहा है, उसमें आप कार्य के प्रति जो आपको दायित्व सौंपा जाता था, आप निर्भीक होकर उसको कार्य को करते थे। तो कुछ जो आपका मूल सब्जेक्ट था उसके प्रति भी आप बहुत जागरूक थे। जैसा कि हम सुन रहे हैं और कुछ 8-9 महीने में देखा भी है कि आप पर्यावरण के प्रति या सफाई के प्रति बहुत जागरूक रहे। बहुत अच्छी बात की होना चाहिए। किसी न किसी प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर कुछ न क्वालिटी होती है, लेकिन वो क्वालिटी आपके अंदर थी पर्यावरण के प्रति। जाने अनजाने में गलती हो गई हो तो उसको क्षमा करेंगे। यदि मैंने कोई गलती भी की होगी तो मैंने कार्य के प्रति की होगी, व्यक्तिगत भावना को देखते हुए नहीं की होगी। आपकी ओर से आपको शुभकामनाएं, आपके परिवार को शुभकामनाएं कि जीवन में सदैव स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर।